नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बॉलीवुड पर कैंसर का साया, हम ये कहने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में कैंसर से कई बड़ी हस्तियों को अपनी जान गंवाते देखा है। मशहूर बॉलीवुड अदाकार इरफान खान और ऋषि कपूर भी इसी साल कैंसर की वजह से जिंदगी की जंग हार गए और अब अभिनेता संजय दत्त के कैंसर से ग्रस्त होने की खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को सन्न कर रख दिया है। अभिनेता संजय दत्त को लेकर जो खबर सामने आ रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। संजय दत्त ने अपनी बीमारी अपने फैंस के साथ खुद शेयर की। उन्होंने अपने फैंस से वादा किया कि वो जल्द वापस काम पर लौटेंगे। आपको संजय दत्त की एक बहुत ही फेमस मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस तो याद होगी। इसमें उन्होंने एक डॉक्टर का रोल अदा किया था, एक ऐसा डॉक्टर जो एमबीबीएस की परीक्षा पास कर इस पेशे में तो नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत भरी पड़ी थी और अपनी इसी इंसानियत के दम पर वो अस्पताल में आने वाले हर मरीज के न सिर्फ करीब होता था बल्कि एक जादू की झप्पी से कई मरीजों को ठीक कर घर भी भेजता है। रियल लाइफ में मरीजों को जादू की झप्पी देने वाले अभिनेता संजय दत्त को रियल लाइफ में आज खुद एक झप्पी की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। वजह बना है बॉलीवुड पर मंडराता कैंसर का साया, जिसकी वजह से अब तक कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर हुए। खबर है कि अभिनेता संजय दत्त भी अब इसकी चपेट में है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर की। हालांकि यहां उन्होंने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया कि उन्हें क्या बीमारी है और वो किस स्टेज में है। संजय दत्त ने लिखा, दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से गुजारिश करता हूं, मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी कयास ना लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं मेरे साथ है। मैं जल्द वापसी करूंगा। संजय दत्त की इस पोस्ट के आने के बाद उनके फैंस और बॉलीवुड सख्ते में आ गया। सभी अब अपने तरीके से संजय दत्त के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड के संजू यानी कि संजय दत्त को कैंसर होने की खबर जब सामने आई तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई दुआएं कर रहा है, हर कोई जल्द ही संजय दत्त के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले समय में बॉलीवुड में कैंसर का साया रहा है, उससे हर कोई डरा हुआ है। हालांकि संजय दत्त ने वादा तो जरूर किया है अपने फैंस से कि जल्द ही वो ठीक होकर अपने काम पर लौटेंगे। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने लिखा, संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर होने का पता चला है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। तो वहीं कैंसर को मात देने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आप हमेशा से फाइटर रहे हैं। मुझे खुद इस बात का एहसास है कि आप इस समय कितने दर्द में हैं, लेकिन आप इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपको बता दें, अभिनेता संजय दत्त पिछले करीब 5 महीनों से अपने परिवार से दूर थे। उनकी पत्नी मान्यता और बच्चे दुबई में थे। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से संजय दत्त का परिवार वहां फंसा हुआ था। लेकिन इस बीच संजय दत्त मुंबई में रहकर लगातार वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार के संपर्क में थे। हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि इस बुरी खबर के बाद उनकी पत्नी मान्यता अब मुंबई लौट चुकी है और संजय दत्त को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया है। इससे पहले संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ होने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका 2 बार कोरोना टेस्ट किया गया और दोनों ही रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। लेकिन उसके बाद जो खबर देश के सामने आई सभी को हैरान कर देने वाली है। अभी 15 दिन पहले की ही तो बात है जब संजय दत्त ने अपना 61वां बर्थडे मनाया। अभिनय के क्षेत्र में संजय दत्त दशकों से जुड़े हैं। कई हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है।
इस महीने 28 तारीख को उनकी फिल्म सड़क 2 रिलीज होने वाली है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य राय कपूर भी नजर आएंगे। हालांकि इस बीच संजू बाबा के सामने एक और बड़ी चुनौती है। एक्टर सुशांत की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया में जमकर इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जब सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसे भी नेपोटिज्म की भेंट चढ़ा दिया गया। #बायकॉट सड़क 2 अब ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर लोग #बायकॉट सड़क 2 लिखकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग महेश भट्ट और आलिया को अपने गुस्से का निशाना बना रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर ने इंटरनेट पर रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर ही अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाया। ट्विटर और यूट्यूब पर सड़क 2 का ट्रेलर लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स के लिए जाना जा रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद लोगों का प्यार संजय दत्त के लिए कम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संजय दत्त को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी महसूस होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका कोविड टेस्ट किया गया, लेकिन वो नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद जो खबर सामने आई उससे हर कोई परेशान है। खबर है कि संजय दत्त लंग कैंसर के 3रे स्टेज से गुजर रहे हैं और यह स्टेज बेहद खतरनाक है। अभिनेता संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं और बताया जा रहा है कि वो इसकी स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले संजू बाबा के एक करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा किया। हालांकि अभी यह पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होगा कि संजय दत्त कैंसर की किस स्टेज से गुजर रहे हैं, जब तक कोई इसे लेकर उनके परिवार की ओर से जानकारी नहीं देता। हालांकि इस बीच खबर यह भी कि संजय दत्त अपनी फैमिली के साथ अमेरिका इलाज के लिए जा चुके हैं और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक होकर हमारे बीच आएंगे। अब आपको कैंसर की उन 3 स्टेजेस के बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लंग कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल सेल कैंसर और नॉन स्मॉल सेल कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर तेजी से फैलता है, जबकि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कम तेजी से, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज। इस स्टेज में कैंसर की शुरुआत होती है। इस दौरान शरीर के किसी एक अंग में इसकी कोशिकाएं 2 दूनी 4 के अंदाज में बढ़ना शुरू होती है। इस स्टेज में ऑपरेशन से एक लंग या फिर उस हिस्से को हटाया जा सकता है जिसमें कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। इंटरमीडिएट स्टेज। जब कैंसर सेल शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगते हैं, इस स्टेज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ ऑपरेशन भी जरूरी हो जाता है। एडवांस स्टेज। जब शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह फैल जाती है, इस स्टेज में मरीज के ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन एडवांस कीमोथेरेपी से लंबे समय तक इलाज चल सकता है। संजय दत्त को लेकर आज पूरा देश भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है, उन्हें जल्द से जल्द इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिले ताकि वो अपने फैंस के बीच फिर से लौट सकें। वहीं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने संजय दत्त की तबीयत को लेकर बुधवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने संजू के लिए चिंता करने वाले लोगों का शुक्रिया जताया। उन्होंने लिखा, मैं सभी को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने संजू के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। हमें इस हालात को पार करने के लिए पूरी ताकत और प्रार्थना की जरूरत है। ये परिवार पिछले सालों बहुत कुछ से गुजरा है, मुझे विश्वास है ये सब भी गुजर जाएगा। संजू के प्रशंसकों से मेरा दिल से अनुरोध है कि वो अटकलों और अनुचित अफवाहों का शिकार ना हो, उसकी जगह प्यार, गर्मजोशी और बेपनाह समर्थन देते रहें। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी भी आपसे यही अपील कि जब तक परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आता, किसी भी अफवाह से बचते रहें।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। I think the time will come where people will बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त के जीवन में एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहा है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। खुद संजय दत्त की पत्नी मान्यता भी यही मानती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कैंसर से संजय दत्त का सामना आज हो रहा है, वो उनके परिवार के लिए पहले ही मुश्किलें बढ़ाता रहा है, कई लोगों की जान भी ले चुका है। और फैंस के डर की बड़ी वजह यह भी। यह रिपोर्ट देखें। जानलेवा बीमारी कैंसर अभिनेता संजय दत्त का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दुख की बात यह कि कैंसर की वजह से संजय दत्त ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है। बावजूद इसके संजू बाबा को करीब से जानने वाले मानते हैं कि उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। संजय दत्त के लिए कहा जाता है वो दोस्तों के बीच खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। दुनिया जानती है कि पिछले कुछ सालों में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन संजय दत्त जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि उन्होंने हर बार जिंदगी की नई शुरुआत की। इन दिनों संजय दत्त अपने काम और परिवार को तरजीह दे रहे थे, लेकिन इसी बीच कैंसर से जुड़ी खबर सामने आई। यकीनी तौर पर उनके परिवार और फैंस को इस खबर ने निराश किया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ संजय दत्त बल्कि उनकी पत्नी मान्यता को पूरा भरोसा है कि वो जल्द इस जंग से भी जीतकर अपनों के बीच लौटेंगे। आपको बता दें, संजय दत्त के परिवार का कैंसर से जुड़ा एक बेहद दुखद इतिहास रहा है। हालांकि संजय दत्त के परिवार के लिए कैंसर की बीमारी कोई नई नहीं है, बल्कि सालों से संजय के परिवार पर कैंसर का पहाड़ टूटता आ रहा है। संजय दत्त की मां कैंसर का शिकार थी। 1981 में संजय की मूवी रॉकी की रिलीज के ठीक 3 दिन पहले संजय दत्त की मां का निधन हो गया। और तो और उनकी पहली पत्नी ऋचा, उनकी बेटी त्रिशाला की मां ऋचा भी कैंसर से पीड़ित थी और कैंसर के कारण ही ऋचा की मौत हो गई थी। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था और संजय दत्त को लंग्स कैंसर है, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। तो ऐसे में परिवार हो या फिर फैंस, हर किसी का डरना तो लाजमी है। इसीलिए संजय दत्त के लिए दुआओं का दौर जारी है। संजय दत्त की मां नरगिस को भी पैंक्रियाटिक कैंसर था और 1981 में संजय दत्त की फिल्म रॉकी की रिलीज से 3 दिन पहले ही दुनिया से वो अलविदा कह गई थी। नरगिस की याद में 1982 में सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना भी की। जैसे हर मां को अपने बेटे की फिक्र होती है, संजय दत्त की मां नरगिस को भी अपने बेटे की काफी चिंता थी। कहा जाता है कि जब वो इलाज के लिए अमेरिका जा रही थी, तब उन्होंने अपने पति सुनील दत्त को खत लिखकर संजय को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, इस बात का खास ध्यान रखना कि संजय दोबारा बुरी आदतों में ना पड़े। दरअसल संजय दत्त अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में बहुत ज्यादा नशा करते थे, जिससे उनका पूरा परिवार परेशान रहता था। कहा तो यहां तक जाता है कि जब संजय दत्त की मां नरगिस की मौत हुई, उस समय भी संजय नशे में थे और उन्हें एहसास तक नहीं था कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया है। लेकिन जब संजय दत्त को होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, संजय दत्त खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए 4 दिनों तक रोते रहे, जिसके बाद उनकी बहन प्रिया दत्त ने उन्हें संभाला। आपको बता दें, अभिनेता संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा दत्त की मौत भी कैंसर से ही हुई। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था। संजय से उनकी शादी 1987 में हुई थी और शादी के 2 साल के भीतर ही उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ। उन्होंने लंदन में काफी समय तक कैंसर का इलाज करवाया, लेकिन लंबे इलाज के बाद 1996 में मात्र 32 साल की ऋचा की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड में कैंसर किसी अभिशाप की तरह है। सालों पुरानी बात छोड़ भी दें तो पिछले कुछ सालों में देश ने एक से बढ़कर एक सितारों को कैंसर की वजह से खोया है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि सोनाली बेंद्रे और मनीषा कोइराला जैसे एक्टर्स ने कैंसर को मात दी है। बॉलीवुड पर कैंसर का साया। इसी साल 2 बड़े स्टार्स को देश ने खोया।
तो वहीं कई हस्तियों ने कैंसर को मात दी। बॉलीवुड की यह डरावनी हकीकत है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से अब तक कई बड़ी हस्तियां जान गंवा चुकी हैं। बॉलीवुड में तो इस हकीकत को लेकर कई फिल्में तक बन चुकी हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि कुछ स्टार ऐसे भी रहे जिन्होंने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जीत भी हासिल की। बात साल 2020 यानी इस साल की करें तो शायद ये अब तक का सबसे मनहूस साल बीत रहा है, जिसमें इतनी संख्या में लोगों की जान जा रही है। बॉलीवुड इसी साल 30 अप्रैल के उस मनहूस दिन को कैसे भूल सकता है, जब उन्हें पता चला कि सिनेमा जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता हरदिल अजीज ऋषि कपूर अब उनके बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर 68 साल के थे और लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने एक बार कैंसर को मात दे भी दी थी, लेकिन आखिरकार वो जंग हार गए और अपने पीछे छोड़ गए बस यादें, जिन्हें याद कर आज भी उनके फैंस भावुक हो जाते हैं। 47 साल के फिल्मी करियर में ऋषि कपूर कई हिट फिल्में देकर लोगों के दिल पर राज करते रहे थे। ऋषि कपूर की मौत की खबर सबसे पहले सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन ने दी। दरअसल ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की पुरानी दोस्ती थी। यही वजह है कि ऋषि कपूर के जाने के बाद परिवार के बाद सबसे ज्यादा दुख अमिताभ बच्चन को हुआ था। हालांकि ये साल अमिताभ बच्चन के लिए भी कुछ अच्छा नहीं गुजरा। दुनिया के लिए काल बन चुके कोरोना बीमारी अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर तक भी पहुंची। पत्नी जया को छोड़कर अमिताभ के साथ उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हुआ, जिसके बाद लोगों की दुआ और अमिताभ बच्चन के मजबूत इरादों के सामने कोरोना को घुटने टेकने पड़े और अब उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। खैर, बात कैंसर की हो रही है तो बता दें, देश और दुनिया अपने चहेते एक्टर इरफान खान को कैसे भूल सकती है। अपने बेजोड़ अभिनय के दम पर देश और दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई, लेकिन पूरा देश तब सन्न रह गया जब लोगों को यह खबर मिली कि इरफान खान नहीं रहे। उनकी उम्र महज 53 साल की थी। भला ये कोई उम्र होती है इस दुनिया को छोड़कर जाने की? लेकिन न जाने वो कौन सा श्राप है बॉलीवुड पर, जो कैंसर के रूप में बॉलीवुड पर साए की तरह मंडराता रहा है। इरफान खान को लेकर यकीनी तौर पर मौत भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी कि उसने किसे इस दुनिया से हमेशा के लिए अपने साथ जाने के लिए चुना। साल 2018 में इरफान को कैंसर का पता चला, जिसके बाद उन्होंने 2 सालों तक विदेश में रहकर इलाज करवाया। भारत लौटने पर उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया, लेकिन तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कैंसर से मौत की फहरिस्त में विनोद खन्ना का नाम भी आता है। विनोद खन्ना लंबे समय तक बीमार रहने के बाद जंग हार गए। हालांकि अच्छी बात यह कि कई फिल्मी हस्तियों ने कैंसर को मात दी। बॉलीवुड की बेहद चर्चित अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे लंबे समय तक कैंसर से लड़ने के बाद पूरी तरह से ठीक होकर काम पर लौट चुकी है। तो वहीं मनीषा कोइराला भी कैंसर को मात देकर अपने फैंस के बीच में है। मशहूर फिल्म बर्फी के निर्देशक कैंसर की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अब वो ठीक है। अभिनेत्री लिजा रे भी कैंसर की चपेट में आ चुकी है और अब वो अपने फैंस के बीच अच्छी जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बॉलीवुड पर कैंसर का साया। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है।